संघ प्रमुख मोहन भागवत आज लखनऊ पहुंचेंगे और लखीमपुर खीरी में करेंगे सत्संग सम्मेलन में शिरकत। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 5 दिन के काशी प्रवास के बाद मंगलवार को लखनऊ पहुंचेंगे। यहां पे वे संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात की संभावना है और इस दौरान शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर भी संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं और वे कुछ देर यहां रहने के बाद लखीमपुर खीरी चले जाएंगे। यहां कबीरधाम में सत्संग सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में वे उपस्थित होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा विस्तार, जहां पे मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में 13 करोड़ से अधिक मरीजों का होगा इलाज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार हो रहे सुधार का असर प्रदेश की जनता पर साफ नजर आ रहा है। जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में अब तक 13 करोड़ से अधिक मरीजों का सफल इलाज किया जा चुका है। जहां पे इन मेलों में लोगों को मुफ्त जांच, इलाज, परामर्श और दवाइयां दी जा रही हैं, जिसके कारण यह मेले आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। इसलिए बड़ी संख्या में लोग इन मेलों में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं और प्रदेश के सभी जिलों में मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जहां पे इनमें सीटी स्कैन, एक्सरे समेत कई अन्य जांच सेवाएं शामिल हैं और अब तक करीब 35 लाख से अधिक मरीज इन सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। कैबिनेट की बैठक आज, जहां पे पास में हो सकते हैं पीडब्ल्यूडी और आवास से जुड़े प्रस्ताव। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें आवास और पीडब्ल्यूडी के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने की संभावना है। जहां पे यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ने का काम अब यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा के बजाय NHAI करेगी। जहां पे यीडा के पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द किया जाएगा ताकि NHAI द्वारा निर्माण करने का रास्ता साफ हो सके। और इसके अलावा आवास विभाग के उप हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव और नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने के लिए तैयार की गई नियमावली को भी मंजूरी दी जा सकती है। बलरामपुर श्रावस्ती सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जहां पे गोरखपुर से पानीपत तक का रूट चार्ट हो रहा तैयार। दोस्तों, आने वाले दिनों में बलरामपुर और श्रावस्ती देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस एक्सप्रेसवे को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, जहां पे उन्होंने सर्वेक्षण की जिम्मेदारी विभिन्न एजेंसियों को दी है। जहां पे यह एक्सप्रेसवे बलरामपुर के लिए नई जीवन रेखा साबित होगी, बल्कि सामरिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका विकास होगा। और यह एक्सप्रेस वे गोरखपुर से पानीपत तक बनेगा, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि 22 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और शामली होते हुए हरियाणा के पानीपत तक जाएगा। वाराणसी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आया है, जहां पे 6 दिन तक 23 लोगों ने छात्रा से किया गैंगरेप, जिसके बाद 10 लोग हुए गिरफ्तार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पे स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रही पांडेपुर की छात्रा से शहर के व्यस्ततम इलाकों में 6 दिनों तक हैवानियत होती रही। जहां पे गैंगरेप के इस मामले में लालपुर पांडेपुर थाने में रविवार देर रात छात्रा की मां की तहरीर पर 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें 12 नामजद और 11 अज्ञात हैं। मामले में राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जाहिर, इमरान, जैब, अमन और राज खान को आरोपी बनाया गया है, जहां पे ये सभी हुकुलगंज और आसपास के निवासी हैं। वहीं मामले के खुलासे के लिए डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा के निर्देश पर गठित 3 टीमों ने छापेमारी कर 10 को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से 6 को रविवार रात हिरासत में लिए गए थे। जहां पे पांडेयपुर चौकी इंचार्ज श्रीराम उपाध्याय ने बताया कि अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है। प्रयागराज में मसूद गाजी की मजार पर भगवा झंडा फहराने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा फहराने वाले मनेंद्र सिंह को पुलिस और एसओजी की टीम ने सोमवार को हिरासत में लिया, जहां पे मनेंद्र सिंह ने रविवार को रामनवमी के अवसर पर थाना बहरिया क्षेत्र में सिकंदरा स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। जहां पे मनेंद्र सिंह की अगुवाई में रामनवमी के दिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मसूद गाजी की मजार की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया था। इस मामले के संबंध में पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें मनेंद्र प्रताप सिंह, राजकुमार सिंह, विनय तिवारी, अभिषेक सिंह नामजद हैं। जहां पे पुलिस के मुताबिक मनेंद्र प्रताप सिंह हिंदूवादी संगठन महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच से जुड़ा।
यूपी में तेज होगी रोडवेज की चाल, जहां पे होने जा रही 4000 नए बस कंडक्टरों की भर्ती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश रोडवेज में कंडक्टरों की बम्पर भर्ती होगी, जहां पे इससे रोडवेज बसों की चाल तेज होगी। जहां पे परिवहन मुख्यालय प्रदेश भर में मुरादाबाद समेत 4000 कंडक्टरों की भर्ती करेगा, जहां पे आउटसोर्सिंग के आधार पर एक हजार कंडक्टरों की आउटसोर्सिंग के आधार पर चरणबद्ध तरीके से चयन प्रक्रिया होगी। और खास ये कि चयन प्रक्रिया में तेजी के लिए प्रदेश को 20 क्षेत्रों में बांटकर 5 क्लस्टर के रूप में बांटा। प्रदेश में एक साथ होगी 44,000 होमगार्ड की भर्ती, जहां पे 20% महिलाओं का होगा आरक्षण। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयं सेवकों के 44,000 पदों पर भर्ती के लिए नियमावली तैयार कर शासन भेज दी गई है, जहां पे कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जहां पे पहले चरण में करीब 22,000 होमगार्ड भर्ती किए जाएंगे, जिसमें 20% महिलाएं होंगी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ माह पूर्व होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए कोई नियमावली नहीं थी। और अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर होमगार्ड मुख्यालय ने नियमावली तैयार की है, जिसे शासन मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रदेश में एक साथ बदले गए 6 जिलों के सीएमओ, जिसमें आगरा, सुल्तानपुर सहित इन जनपदों में हुआ बदलाव। दोस्तों, प्रदेश के 6 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की गई है, जहां पे इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है, जहां सभी को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। और जारी आदेश में देवरिया के सीएमओ डॉक्टर राजेश झा को गोरखपुर और लखीमपुर खीरी के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता को देवरिया का सीएमओ बनाया गया। महाराजगंज जिले को 15 नए एम्बुलेंस की मिली सौगात। दोस्तों, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शासन की ओर से जिले को 15 नए एम्बुलेंस की सौगात मिली है, जहां पे मंगलवार को सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया व सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला ने सीएमओ कार्यालय परिसर से एम्बुलेंस को रवाना किया। जहां पे विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करती है, जहां पे इसी क्रम में जिले को 15 नए एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है, जिसमें मरीजों का पैसा न लगे और समय से इलाज हो सके, इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। यूपी के अस्पतालों को मिला भारत सरकार ये खास सर्टिफिकेट, जहां पे अब ग्रामीणों को अब नहीं जाना पड़ेगा शहर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिशों से राज्य के सरकारी अस्पताल अब निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं देने लगे, जहां पे इसी का नतीजा है कि लखनऊ के बख्शी का तालाब केबीटी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS का प्रमाण पत्र मिला है, जहां पे ये प्रदेश का पहला ऐसा CHC है जिसे यह सम्मान मिला है। और अब यहाँ मरीजों को बेहतर इलाज, साफ सफाई, व्यवहार और दवाएं मुफ्त में मिल रही हैं।